अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ये मछली का शामी कबाब बनाने का रेसिपी आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगा। सबसे पहले ये मोटे मोटे कांटे वाला फिश है, इसका नाम क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं है। ये ऐसा मुंडी है, देखो आप लोग पहचानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कौन सी मछली है। और इसके अंदर अब मैं इसको मैरिनेट कर लेता हूँ। पहले 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे। उसके बाद 1 नींबू का रस डाल देंगे। और ये मसाले 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच काला मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। ये बस ये थोड़े से डाल के इसको हम मिला लेते हैं और एक आधा घंटा रख देते हैं। उसके बाद हम इसको स्टीम करेंगे, तो फिर दिखाते हैं कैसा स्टीम करने का है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यह हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसको हम बंद करके एक 10 से 15 मिनट रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। हमारा फिश मैरिनेट हो रहा है। जब से हम इधर आलू उबाल लेते हैं, तो अभी तो मैं आलू करीब आधा किलो उबाल रहा हूँ। इसमें से मैं थोड़ा सा लूँगा, ये बाकी फिर दूसरे काम में डालूँगा मैं। ये गिलास पानी डाल दिया है और इसको ढक्कन बंद करके एक सीटी आके आ जाएगा तो 5 मिनट वो पका के स्लो करके उसके बाद बंद करके निकाल देंगे। जब से हमारा आलू उबल रहा है, हम इसके अंदर फिश को बॉईल कर लेते हैं। अब ये कढ़ाई के अंदर मैं ये बॉईल करने के लिए पीस डाल देता हूँ स्लो आंच के अंदर। पानी तो इसमें छूटेगा लेकिन लपटे नहीं कर को ज़रा सा डाल देता हूँ पानी थोड़ा सा। अब ये ढक्कन बंद कर देता हूँ। अब ये 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ स्लो आंच में, बस ऐसे ही। ये हमारा फिश वो कर बॉयल हो गया है। पानी भी देखो नीचे सूख गया है। अब ये ठंडा हो जावे, फिर इसका मैं हड्डी सब काटे अलग कर लेता हूँ और इसके मीट अलग कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये हमारा चिकन, ये मछली को जो हमने उबाला था उसको सब काटा निकाल को अलग कर लिया है, समझे नहीं। ये इसी का उबाला था, इसमें सब मसाला है, इसी में हम इसको डाल देते हैं। ये हमारा फिश 1.5 किलो का फिश था, सब निकाल उकाल के ये 1 किलो तो बचा होगा। अब इसके अंदर हम उबला हुआ आलू ग्रेट करके डाल देंगे, बारीक आना एकदम। ऐसे तो एकदम नरम है, हाथ से ही कर देते हैं। हाथ से मसल है। कुकर में है 5 मिनट उबाल के 5 मिनट छोड़ दिए थे, ठंडा होने के बाद निकाले हैं। ये एकदम से गल गया है, ये देखो। तो सब मसल के पूरा डाल देते हैं। पूरा आलू डाल दिया हूँ, 400 ग्राम करीब था। ये 2 प्याज है बड़ी साइज का, उसे एकदम बारीक चॉप कर लिया हूँ, ये भी इसी में डाल देता हूँ।
एक चम्मच चाट मसाला डाल रहा हूँ। ये 10 रुपये वाला पैकेट पूरा पड़ जाएगा, थोड़ा सा था। ये पाव चम्मच से कम है ये नमक काला, ये डाल दिया हूँ। वो सादा नमक नहीं डालने हैं, ये उबालने में डाल, वो मसाले में लगा के उबाला था, उसमें मसाला है, नमक है। अभी आलू के लिए चाट मसाले का नमक बस हो जाएगा। ये 5 हरी मिर्ची है, बारीक बारीक कट कर को डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। ये 2 चम्मच कसूरी मेथी मसल के पूरा डाल देंगे। ये 2 चुटकी अजवाइन को बारीक घस के ये डाल देंगे। ये 2 चम्मच कड़े पाक का पत्ती है और सुखा के हम रखे थे, वो एकदम मसल के वो डाल देंगे, इसका खुशबू ज़रा अच्छा आता है। और ये आधा नींबू का रस डालेंगे, पूरा डाल दे रहे, 1 नींबू का पूरा रस डाल दिए। 1 कप ये हरा धनिया डालेंगे, ताज़ा फ्रेश है, कटे बारीक कर के। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर इसमें डालेंगे। ये धनिया का पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। आधा चम्मच काला मिर्च ब्लैक पेपर का पाउडर ये डाल देंगे। अब इसको हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से पहले पूरा मिला लेंगे ताकि हर तरफ मसाला बराबर पहुंच जाए, और जो पेंदे के अंदर पहले का मछली का वो सब मसाला था वो भी लग जाए। उसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, फिर मिलते हैं। अब इसके अंदर हम 4 चम्मच सूजी डालेंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच चने का आटा बेसन डालेंगे। अभी 1 अंडा फेंट के ये डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, हाथ की वजह से ही कर लेते हैं। ये हमारा पूरा मिक्स हो गया है। अभी हम थोड़ा सा इसको चख के देख लेंगे कितना तीखा, नमक क्या है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा नमक भी नहीं है, ज़्यादा मिर्चा भी नहीं है, हिसाब से ही है। इसको एक मैं 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देता हूँ, बाद में इसका बॉल बनाकर टिक्की बनाएंगे। हमने गैस पे तावा चढ़ा के गरम कर लिया है। अब इसमें हम सरसों का तेल थोड़ा डालेंगे। 1 अंडा फेंट लिया हमने, और अंडे में थोड़ा सा खाली मिर्च और नमक रखा है, इसी में लगा लगा को फिर हम उस कबाब को करेंगे। ये हमने टिक्की बना ली है। अब इसको एक एक पीस डिप करके फिर इसमें फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, स्लो कर दिया हम, इसमें डालेंगे हम। ये हमारा पहले से पका हुआ है, इसलिए थोड़ा मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे। एक मिनट छोड़ेंगे, 1 मिनट के बाद फिर पलटी करेंगे। हम इसको पलटी करेंगे।
अब इधर से भी 1 मिनट 2 मिनट इधर भी फ्राई करेंगे। ये 2 मिनट हो गया है, अब इसको हम निकालेंगे। ये देखें कितना शानदार दिख रहा है, माशाल्लाह। वैसे एक एक करके सब निकाल लेंगे। जो पहले डाला है उसको पहले निकालेंगे। देखिए कितना माशाल्लाह बेहतरीन बना है। अब इसे आप स्नैक के तौर पर सॉस है, ग्रीन चटनी है, खा सकते हैं। रमज़ान में बनाए, रमज़ान के अंदर अफ्तारी में रखें, अफ्तारी के टाइम में खावे, बंद में लगा के बर्गर बना के खाएं, जैसा चाहिए वैसा खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर और बनाएं ज़रा मेरे तरीके से और फिर कमेंट करके बताएं। हमें जितना ज़रूरत है मैं उतना कर लेता हूँ, बाकी फिर दूसरे टाइम में के लिए फ्रिज में स्टोर कर दूँगा। आपके तवे पे कैसा जाए, कितना है उतना डालें। ये मेरे तवे पे बस 3 ही आ रहा है, मैं 3 ही करके डाल रहा हूँ। मैं ऐसे ही पूरा कर लेता हूँ ज़रूरत भर का, उसके बाद मिलता हूँ। यह हमारा फिश का, मछली का शामी कबाब रेडी हो गया है, माशाल्लाह बेहतरीन है। आप अफ्तार में इस्तेमाल करें, स्नैक के जैसा इस्तेमाल करें, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें। आपको रेसिपी पसंद आई हो मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन।